सीजी की आज लास्ट क्लास कट सेक्शन। कट सेक्शन टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे जिसमें किसी प्लेन लेमिना से कुछ सेक्शन काट कर, किसी पर्टिकुलर प्लेन लेमिना से कुछ सेक्शन काट कर बाहर निकाल दिए गए हों और वो सिमेट्रिकल फिगर या प्योर ज्योमेट्रिक फिगर ना हो, इसकी सीजी कैसे निकालेंगे। क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा है उस फिगर की सीजी निकालना जो प्योर ज्योमेट्रिकल है, जैसे कि ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डैश एंड डैश एंड डैश, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर एंड क्वाड्रल सर्कुलर। कट सेक्शन पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कट सेक्शन जहां पर लगेगा, जो सेक्शन कट कर बाहर निकला रहेगा उसको उसकी जगह पर फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा देना है, जिस तरीके से हम मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते थे एरिया के फॉर्म में। इतनी चीजें क्लियर हैं। पिछला क्वेश्चन जो मैंने दिया था शायद वो कुछ इस तरह था। यही था, बाएं साइड पे। ठीक है। डायमेंशन बोलिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक 40 था और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 ही था, ठीक। और ये पोर्शन शेड किया हुआ था और पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द सीजी ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। पूछा था फाइंड द सीजी ऑफ शेडेड रीजन। फिर वही पुराना काम करेंगे, आप हल्का सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन बना करके इसको पूरा एक सेक्शन मान लेंगे। मान लीजिए कि ये पूरे स्क्वायर को मैं नाम, पूरे स्क्वायर को, जो पूरा स्क्वायर बना है इसको मैं नाम देता हूं सेक्शन 1, और ये जो सेमी सर्कल बना है इसको नाम देता हूं मैं सेक्शन 2, ठीक। सीजी निकालना आप पहले से जानते हैं। इसको अभी आप ये मानकर चलिए कि इसमें से कोई सेक्शन कटा हुआ नहीं, सिंपली एक्सिस आप बनाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से आप एक्सिस बनाएंगे और एक्सट्रीम बॉटम कॉर्नर से आप एक्सिस बनाएंगे, जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं ये चीज। वर्टिकल एक्सिस को वाई वाई एक्सिस नाम देंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्स एक्सिस। इस पूरे स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं लाई करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी आप मुझे बता सकते हैं? 20 होगी, और यही होगा आपका x1। क्लियर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी कोई बता सकता है? 20 होगा, और यही होगा आपका y1, ठीक। अब मैं बात करता हूं इस सेमी सर्कुलर सेक्शन की, सेक्शन 2 की। जैसा कि आप जानते हैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी, हैं? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी, और आप ये जानते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 4r/3 पाई, जिसमें से r की वैल्यू क्या है? इस सेमी सर्कल का डायमीटर आप देख रहे हैं 40 है, तो रेडियस 20 होगा, तो ये वैल्यू होगी 4 × 20/3 पाई। क्लियर। लेकिन इसका x2 x ऑर्डिनेट कहां से कहां तक की दूरी होगी? यहां से यहां तक की दूरी होगी कि नहीं होगी? x2 यहां से यहां तक की दूरी होगी। बताइए मैं x2 बराबर क्या लिखूं? 40 - 4r/3 पाई, क्योंकि यहां से यहां तक 40 है कि नहीं है? है कि नहीं? यहां से लेकर यहां तक 40 है, और यहां से लेकर यहां तक 4r/3
3 पाई है, तो यहां से यहां तक 40 माइनस 4r/3 पाई होगा कि नहीं होगा? होगा। 40 माइनस 4r/3 पाई। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालिए, x2 कितना आ रहा है? कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकालिए, x2 कितना आ रहा है? कैलसी तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए x2 इज इक्वल टू 40 माइनस 4r/3 पाई। y2 बता सकते हैं कितना होगा? 20। आपको a1 पता है, a1 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400, x1 इज इक्वल टू 20, y1 इज इक्वल टू 20, a2 इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई 20 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 200 पाई। ठीक, x2 इज इक्वल टू 40 माइनस 4r/3 पाई और y2 इज इक्वल टू 20। अप्लाई करिए x बार इज इक्वल टू a1 x1। पहले पूरे स्क्वायर को हमने माना कि पूरे स्क्वायर का x बार a1 x1 है। इस सेक्शन में से, इस स्क्वायर में से क्या गायब है? एक सेमी सर्कुलर सेक्शन गायब है, उसको यहां से गायब कर दीजिए। a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। वैल्यू पुट करके x बार आप इवेल्युएट कर सकते हैं। बात करते हैं y बार की। y बार इज इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द CG ऑफ द शेडेड रीजन। सेक्शन ये भी एक छोटा नहीं, वो तो वो दिखा रहा हूं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया था ना। चलिए, पूरा रेक्टेंगुलर का पहले निकाल लेंगे, फिर उसका सेमी सर्कल इसमें हटा देंगे। बस जहां जुड़ता था, अगर मान लीजिए मैं यही सेमी सर्कल यहां बाहर की तरफ निकाल देता तो आप उस सेमी सर्कल को जोड़ते थे, क्योंकि उस रेक्टेंगुलर में वो सेमी सर्कल जुड़ा हुआ था। उस सेमी सर्कल को मैंने काट कर निकाल दिया, तो उस रेक्टेंगल में से आप उस सेमी सर्कल को घटा रहे हैं, क्योंकि वो उसमें से बाहर निकला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्वायर सेक्शन ये रहा होता और यहाँ पर एक सेमी सर्कल रहा होता, तो आप इस स्क्वायर में a1 इसके a1 x1 में इसके a2 x2 को जोड़ते, क्योंकि इसमें ये जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसी स्क्वायर से मैं सेमी सर्कुलर सेक्शन बाहर निकाल दे रहा हूं, तो इसको पूरा स्क्वायर मानते हुए उसमें से आप सेमी सर्कुलर सेक्शन को हटा देंगे, क्योंकि वो उसमें से बाहर निकला है। कैलकुलेटर तो आपको बुलाया नहीं। Yeah.
Find the area of the find the CG of the shaded region. Find the CG of the shaded region. मॉडिफिकेशन करिएगा। आई वाला क्या कर बैठे रात जब बैठे रहे हैं सर एक एक्सप्लेन करिए ये कहाँ बनाएंगे ट्रायंगल बनाया ना तो ये ट्रायंगल का पूरा निकालना पड़ेगा फिर उसमें से माइनस करना बनाना पड़ेगा ना रेक्टेंगल जैसे हम बनाए थे पूरा ट्रायंगल पूरा बनाना पड़ेगा ना अगर ये पूरा बनाना है तो ये नहीं होगी पूरा बनाना अरे ये वो कट सर्किल हो गया ना यहाँ पे मैकेनिक्स का देखते हैं टच पड़ेगा ना पड़े ये तो तुम यहाँ का वही चला रहे मैकेनिक्स यहाँ चलते हैं टेक बार ये बहुत अच्छा लगा देखना गोलियां का मार्केट हालत पकड़ गई यार इतनी नहीं सर पहला और गलत है कैसे सर आकर देगा सर हम इसका देखते हैं दिखला देगा पाया था ये भी तो भाई क्या बताएं हाँ मैं एमआईसी से सर्टिफिकेट कर रहा हूँ चल कोई तुझे ऐसे बैठते अच्छा सर और इसको तो लाए तो ठीक कर सकते हैं देखो मान लेकर ये आज मतलब ये देखो
हाँ हाँ सही अच्छा हुआ ए पढ़ना पड़ेगा अपने पढ़ाई में रहता ना ठीक है उधर ना डायरेक्ट समझाएगा आज 10 मिनट स्पीक होगा अदबान के भी बोल गया आज अगर तुम नहीं का अच्छा मुझे नहीं कर उसे नहीं खाऊंगा ये कि बोलना बोल गया ये क्या इसको करने के 2 तरीके। दोनों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में कौन सा क्लिक करता है। ठीक है, पहला तरीका, आपको इस पूरे रीजन की सीजी निकालना है। आप देख रहे हैं इसका बेस 30 है और यहाँ पर आकर के ये डिस्टेंस 15 हो जाती है और यहाँ ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। क्लास 10th का फॉर्मूला, क्लास 10th की नॉलेज अगर आप अप्लाई करें तो आपको इतनी चीज देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस ट्राइंगल को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, इस ट्राइंगल को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहां से यहां तक का पार्ट और यहां से यहां तक का पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम, अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर दो कंसेक्यूटिव लाइन को, अगर किसी ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव लाइन को कोई लाइन कट करे जो बेस के पैरेलल हो और उस लाइन और बेस की जस्ट हाफ हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन दोनों कंसेक्यूटिव लाइन को बराबर बराबर हिस्से में काट रही है। मतलब ये कि ये दो कंसेक्यूटिव लाइन आपकी हैं जो कट रही हैं इस लाइन से, और ये लाइन जस्ट हाफ है बेस का और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, क्योंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। और इस ट्रायंगल को आप एक्सटेंड करेंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और आपके सिलेबस में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस या इक्विलैटरल है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से यहां से लेकर के यहां तक की भी डिस्टेंस 20 ही होगी। ये सिंबल ये डिनोट कर रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। समझ में आया कि कहीं कोई डाउट आ गया? अब इसमें आपके 3 सेक्शन बनेंगे। पहला सेक्शन, चलिए मैं आपकी आसानी के लिए लेबलिंग कर दे रहा हूं, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई, और इस कर्व को दिखाने के लिए यहां एक पॉइंट बना के मैं टिप दे दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? दूसरा कंस्ट्रक्शन आप ये करेंगे कि यहां से आप एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी पॉइंट से, ट्रायंगल की किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो अपने सामने वाली लाइन को, अपने सामने वाले आने वाली ट्रायंगल की लाइन को, किसी भी लाइन को नहीं, अपने सामने वाले आने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सही जा रहा हूं कि नहीं? ठीक,
इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की भी दूरी जो होगी वो 15 ही होगी। होगी कि नहीं होगी? हैं? होगी। हमें ये भी दूरी पता है, ये भी दूरी पता है। आपको दिक्कत तब आती जब मैं ये यहां पर इक्वल साइन नहीं देता, बस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस दे देता और इसको बता देता। समझ में आ रहा है? तब आपको साइन कॉस tan में से कोई फॉर्मूला लगा करके इस एल्टीट्यूड की लेंथ को निकालना पड़ता, फिर अगली बार फिर साइन कॉस tan लगा करके इसकी लेंथ भी निकालनी पड़ती, क्योंकि उस वक्त आप श्योर नहीं रहते कि क्या ये भी लाइन इसके बराबर है कि नहीं। समझ रहे हैं? ठीक। अब बर वक्त आपके पास लगभग हर डेटा है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 7.5 और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 7.5। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? चलिए, आपको इसमें से 3 सेक्शन जो पहचानने हैं वो कौन कौन से हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। पहला सेक्शन 1 जो है ट्रायंगल ABC है, ठीक। सेक्शन 2 जो है ट्रायंगल ADE है। ट्रायंगल ADE को माइनस साइन के साथ रखना है कि प्लस साइन के साथ? माइनस के साथ, क्योंकि वो तो है ही नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं। क्या वो शेडेड रीजन है? वो तो है ही नहीं, हम अपनी कैलकुलेशन के लिए अज्यूम कर रहे हैं। बन तो रहा है, लेकिन प्लेट आपके पास जो कागज का टुकड़ा कटकर आया वो तो बापू यही है ना। वो तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन बस लाइन एक्सटेंड कर दिए ताकि हम एक और इसमें से माइनस कर दें। हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या माना कि मान लिया कि ये कागज का टुकड़ा, सपोज दैट कि दिस पीस ऑफ पेपर वाज ऑफ दिस साइज of triangle ABC. After that, from point D and from point E, D और E पॉइंट से हमने काट के उड़ा दिया। उसके उड़ने के बाद हमने DFE नाम के कर्व को भी काट के उड़ा दिया। तो ये भी उड़ा ना। अब बताइए ट्रायंगल ADE पॉजिटिव साइन के साथ आएगा कि नेगेटिव साइन के साथ? नेगेटिव। तीसरा सेक्शन जो आएगा आपके पास वो सेमी सर्कल आएगी DFE। ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे एक्चुअली सेमी सर्कल का सिंबल मुझे भी हो सकता है ये होता हो, बट आई डोंट नो। ठीक है, सेमी सर्कल का कोई कागज है नहीं, तो वो भी तो माइनस होगा। कंफ्यूज हो गए। हमें उतनी ही दूर को प्लस में लेना है जहां तक आपका शेडेड रीजन, जितनी दूर शेडेड है उतनी दूर मतलब पेपर है, उतनी दूर मटेरियल है। जब जितनी दूर मटेरियल है उतनी ही दूर के मटेरियल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी बाहर हवा की। अगर मैं कंस्ट्रक्शन करके यहाँ एक और रेक्टेंगल बना दूं तो क्या उसका कोई मतलब होता है? नहीं होता है, लेकिन वो मेरे कैलकुलेशन को टफ करेगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर इस ट्रायंगल को मैं आसान पाया आगे बढ़ा करके मिलाना कि बड़े वाले ट्रायंगल में से एक ये ट्रायंगल एक ये सेमी सर्कल घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली यही वाला। अच्छा, ये ACB ट्रायंगल में से हम क्या क्या घटाएं कि हमें शेडेड रीजन मिल जाए, ये बताओ। पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर हम घटा दे तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। वही काम तो कर रहा हूँ। सेमी सर्कल DFE पहला तरीका ये हुआ, पहला कंस्ट्रक्शन ये हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं यहां से यहां तक मिला दूं, ठीक। मैं यहां से यहां तक मिला दूं, उसके बाद यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दूं और यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दूं। अब मेरे पास
एक सेक्शन ये हुआ, लेवलिंग कर ले रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक। अब इसमें मेरे पास एक ट्रायंगुलर सेक्शन हुआ ए बी एफ, पहला ट्रायंगुलर सेक्शन ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। दूसरा ट्रायंगुलर सेक्शन सी ई डी, ये वाला ट्रायंगल। तीसरा बचा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन कौन सा? बी सी एफ ई। ये इतने तो प्लस वाले सेक्शन मिले, लेकिन इसमें से रेक्टेंगुलर में से एक सेमी सर्कुलर कट के बाहर गया है, चौथा सेक्शन मिला बी जी सी। द चॉइस इज योर्स, आप कौन सा लेकर चलना पसंद करेंगे? इसमें 4 सेक्शन आएंगे, इसमें 3 सेक्शन आएंगे। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड। चलिए कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि दोनों को एक साथ कर रहा हूं, जब मिटाऊंगा तो मुझे वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। सिंपली एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से आप एक वाई वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट से आप एक वाई वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और एक्सट्रीम बॉटम से आप एक एक्स एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बात करता हूं सेक्शन 1, ट्रायंगल ए सी ए बी सी, ठीक। अभी भी हमें एक चीज नहीं मिली है, वो चीज क्या है? इसको पॉइंट एफ जी दे रहा हूं, ए जी। जब तक एजी नहीं मिलेगा तब तक हमें ट्रायंगल का एच नहीं मिल सकता। जब तक एजी नहीं मिलेगा तब तक हमें ट्रायंगल का एच नहीं मिल सकता। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एजी। एजी की फटाक से वैल्यू निकालिए। एजी की वैल्यू निकालिए। चार सौ माइनस 225 175 अंडर एटी इज इक्वल टू अंडर रूट 175 विल बी नियर अबाउट 1600 होगा ना। अच्छा 1600 माइनस 225 1375 30 पॉइंट
37.08। मतलब आपको एक और चीज मिली, यहां से इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है। .08 है, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि सेक्शन 1 आपका ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या यहां कहीं लाई करेगी? करेगी? कोई मुझे बता सकता है यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? h/3। h कितना है? 37.08। 37 पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी 37.08 डिवाइडेड बाई 3 निकालिए। y1 इज इक्वल टू हाँ 12.36। ये y1 ही होगा ना। x1 आपका क्या होगा? यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस जो होगी आपकी x1 होगी। x1 क्या होगा? b बेस कितना है? 30। b/2 30/2 इज इक्वल टू 15। x1 आपका जो होगा वो 15 होगा। a1 is equal to half base into height is equal to 1/2 into 37.08 into 30। कैलकुलेट करिए, क्योंकि एल्टीट्यूड हाइट 37.08 है और बेस 30 है। 556.2 की 02 a1 is equal to 556.2। वही है। x1, y1 और a1 में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को भी? x1, a1 और y1 में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है। सेक्शन 2 हमारा था ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE अगर मैं कह रहा हूं तो यहां से यहां तक इसकी बात कर रहा हूं। ट्रायंगल ADE की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी। ट्रायंगल ADE की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी। अब एक और दिक्कत, ट्रायंगल ADE का एल्टीट्यूड कितना होगा? कैलकुलेट करिए। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। या फिर साइन कॉस टेन लगा करके निकाल लीजिए ना यार। नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अरे भैया मानने की जरूरत क्या है? आपको तो कोई डिस्टेंस से मतलब
सीधा करो ना, 20 स्क्वायर माइनस 7.5 स्क्वायर, जो आंसर है उसको एल्टीट्यूड का नाम दे दो आप। अभी देखने में आपको ये तरीका बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर एमआई आप पढ़ रहे होते तो आपको ये तरीका छोटा लगता, क्योंकि एमआई में एक सेक्शन कम होने का मतलब एक हेडेक कम होने के बराबर होता है। कितना है एल्टीट्यूड? एटीन पॉइंट 18.54। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 18.54/3। पहले इसके x1 की बात करते हैं। क्या इसका x1 यहां से यहां तक होगा? यहां से यहां तक, सॉरी, क्या इसका x2 यहां से यहां तक होगा? x2 की वैल्यू क्या है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 30 नहीं है, 50 ले लो। x2 is equal to 15 x2 यहां से यहां तक की दूरी है भाई, पॉइंट यही है, और यहां से मुझको यहां तक की दूरी चाहिए, तो मैं 7.5 माइनस क्यों करूंगा? कोई रीजन है? मुझे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब आप पहले दिन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स ऑर्डिनेट वो ऑर्डिनेट होता है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां जिस पॉइंट पे लाई कर रही है उस पॉइंट से वाई ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस की दूरी। तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पे लाई कर रही है कि नहीं इस ट्रायंगल के केस में? तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस की दूरी कितनी है? 15 ही है ना। क्लियर? प्रैक्टिस नहीं हो रही है। क्या चीज? ये हो ही नहीं सकता। 7.5 का व्यवस्था है। हाँ, आ रहा है ठीक। अब 343 300 अगर आपका 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 30 के ऊपर जा रहा है, 30 का आप स्क्वायर करेंगे तो 9 को क्रॉस कर जाएगा। आप निकालिए √343.7 ठीक है। x2 is equal to 15। किसी को कोई दिक्कत? बात करते हैं y2 की, बात करते हैं y2 की। y2 is equal to, कोई मुझे बताएगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 18.54/3, क्योंकि इस केस में h 18.54 है। y2 is equal to 18.54/3। क्या ये एग्जैक्ट y2 है? नहीं। y2 मतलब यहां से यहां तक की पूरी दूरी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 37.08 माइनस 18.54 निकाल करके इसमें प्लस कर दीजिए। प्लस 37.08 माइनस 18.54
4। क्या अब y2 आपका कंप्लीट हुआ? हो गया ना? ये चलिए कैसे उठाइए आप अपना हैं? दानिश नहीं आ रही है आपको? मुझे लग रहा है शायद आज आप लोगों को लग रहा हो कैसे जाना चाहिए था। 24.7 मतलब यहां से यहां तक की दूरी 37.08 माइनस 18.54 इज इक्वल टू 24.72। यहां से यहां तक की दूरी 24.72 है। अब इस एक्सप्रेशन की जगह मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 24.72। ठीक है, y2 क्लियर हुआ कि नहीं? एरिया ऑफ सेक्शन 2 A2 इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इस ट्रायंगल का कितना है? टोटल y की वैल्यू है ना 24.72 18.54 by 3 plus 24.72 टोटल y की वैल्यू है। y2 की वैल्यू पूरा टोटल वाली आ रहा है 24.72 टोटल आ रहा है? वो नहीं, वो है पहले बताना चाहिए था ना। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? नहीं पता, चलो ठीक है। सेकेंड सेक्शन का बेस कितना है कोई बताएगा? 15। बेस की जगह मैं 15 रख रहा हूं, हाफ इंटू 15, और हाइट कितनी है? 18.54। A2 की वैल्यू कितनी आ रही है? आप लास्ट वैल्यू बोलना। वन 1390.05 एग्जैक्ट है ना? A2 is equal to 139.05। ठीक है, x1 मिल गया, y1 मिल गया, a1 मिल गया, सेक्शन 1 की कहानी खत्म। x2 मिल गया, a2 मिल गया, y2 मिल गया, सेक्शन 2 की भी कहानी खत्म। अब आते हैं सेक्शन 3। कोई बताएगा सेक्शन 3 कितना बड़ा है? सेक्शन 3 सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक है कि नहीं? है ना? सेक्शन 3 इस सेमी सर्कल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी? यहां पर लाई कर रही है। इसका x1 पॉर्डन इसकी x3, इसका x3 यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगा। x3 की वैल्यू क्या है? 15 ही है ना? x3 इज इक्वल टू 15। y3 की अगर मैं बात करूं तो y3 दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो पता ही होगी क्योंकि आप वहां सब्सट्रैक्ट किए थे। उसमें से यहां तक की डिस्टेंस को अगर घटा देंगे तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। दूसरा, अगर वो वैल्यू नहीं याद है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल करके, वही तरीका ही है और कोई तरीका नहीं है, वही तरीका ही है क्योंकि हम यहीं तक पहुंच पाएंगे, ये फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कोई बताएगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी?
18.54 ही है। आप जानते हैं यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? 18.54 है। ठीक, y3 जो है, y3 यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है कि कुछ और है? y3 यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है। हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, घटाना क्या है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस जिसकी वैल्यू होती है 4r/3π। r की जगह 7.5 रख दीजिए। y3 will be equal to 18.54 minus 4 into 7.5 upon 3 5। और A3 इसको कैलकुलेट करके वैल्यू बता दीजिएगा। A3 will be is equal to area of semicircle is equal to pi r square upon 2। एरिया ऑफ सेमीसर्कल is equal to pi r square upon 2। पाई तो रहेगा ही, r की जगह 7.5 रखिए, स्क्वायर करिए, अपॉन 2 करिए, क्योंकि इस सेमीसर्कल का रेडियस 7.5 है। क्या y3 13.77 A3 23.55। इस सेक्शन के A1 x1 y1 A2 x2 y2 A3 x3 y3 आपको मिल गया है। निकालना सिर्फ क्या है? x बार y बार। इस क्वेश्चन के लिए x बार की एक्सप्रेशन लिखिएगा। x बार इज इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 माइनस A3 x3 अपॉन A1 माइनस A2 माइनस A3। इसमें वैल्यू पुट करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, x बार की वैल्यू बाहर आ जाएगी। सारा A1 भी पता है, x1 भी पता है, A2 भी पता है, x2 भी पता है, A3 भी पता है और x3 भी पता है। क्लियर? y बार will be is equal to A1 y1 माइनस A2 y2 माइनस A3 y3 अपॉन A1 माइनस A2 माइनस A3। वैल्यू घर पे रख करके निकाल लीजिएगा। ठीक है? अभी भी पहले मेथड में कोई कंफ्यूजन? थर्ड क्वेश्चन सेक्शन 3। सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे वो अर्जुन निशाना लगा रहा था तो उसको चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही थी, क्योंकि उसे उसकी आंख नहीं मारना था, कहीं और नहीं मारना था। उसी तरीके से सेक्शन 3 की मैं बात करूं तो आपको सिर्फ सेमी सर्कल ही दिखना चाहिए। ये इस सेमी सर्कल में सेमी सर्कल का पन्ना पलटा करके देखिए, मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करती है। डायमीटर उसके सेंटर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ 4 तरीके भी बताए थे कि इस 4 फॉर्म में सेमी सर्कल आपके सामने आ सकती है। दानिश आप भी कोई क्वेश्चन नहीं लगाएंगे? सच बताइएगा, घर पे अपने मन से कोई एक क्वेश्चन आपने ट्राई किया है जो यहाँ ना बताया गया हो? ठीक, यहां कहीं लाई करेगी।
अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं लाई कर रही है, करेगी, ये पता है। पन्ना पलटाइए, आप पहले पन्ने पे आइए, पहले क्लास में। जहां पर मैंने आपको x बार और y बार लिखवाया था और ये तो आपको पता होगा। मैंने कहा था कि किसी भी कोई वो पॉइंट जो किसी सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कोई वो पॉइंट जो किसी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हैं ना? कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस से दूरी और x एक्सिस से दूरी। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x जो होगा वो उस पॉइंट से, वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, वो किसी भी सेक्शन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई है उस पॉइंट के का कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट से y एक्सिस की दूरी को x कोऑर्डिनेट कहा जाएगा और उस पॉइंट से x एक्सिस की दूरी को y कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। ये बात याद है कि नहीं? याद है। पॉइंट आपको मिल चुका है, आपको बस x एक्सिस से दूरी और y एक्सिस से दूरी निकालनी है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना है। पॉइंट ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूर है? यहां से यहीं तक दूर है ना, जो मैं x3 से दिखा रहा हूं। यहां से यहां तक दूर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 15 है। वही मैंने लिखा x3 = 15। चलिए, ये पॉइंट ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूर है उसको मैं y3 डिस्टेंस से दिखा रहा हूं। ये पॉइंट x एक्सिस से जितनी दूर है उसको मैं y3 से दिखा रहा हूं, नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन आपको पता कितनी दूरी है? जो आपको पता है, आपको पता यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है कि नहीं? जो वो दूरी है 18.54। आपको इस 18.54 में से क्या निकाल कर बाहर फेंक दें कि आपको यहां से यहां तक की दूरी मिल जाए। ये जो छोटा वाला सेक्शन मिल रहा है, ये दूरी, इसको अगर आप निकाल करके बाहर 18.54 में से फेंक दें तो यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। जो बाहर फेंकना है आप पन्ना पलटाइए। मैंने बताया था कि डायमीटर से उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू 4r/3 पाई। इस सेमी सर्कल का रेडियस 7.5 है, रेडियस 7.5 है तो r की जगह मैंने 7.5 रखा। पाई की वैल्यू वेल डिफाइंड है, कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। कैलकुलेट किया तो जो वैल्यू आई कुछ आया होगा, उसको मैंने 18.54 में से निकालकर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने का मतलब सब्सट्रैक्ट कर दिया। 18.54 में से जब मैंने यहां से यहां तक की दूरी को सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 13.77 जो कि है y3। अब क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे बस दिक्कत होती है एरिया में। अब एरिया में फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की जगह 7.54 रख के स्क्वायर कर देना है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं? बताइए। एरिया का फॉर्मूला आपके पास है, बस वैल्यू ले जाकर के बैठा देनी है उसमें। अब क्लियर हुआ कि नहीं? उड़ा दूं सेकेंड मेथड के लिए? हाँ,
आप फटाक से इसमें BF की वैल्यू निकालिए तो BF की 18.54 सही है। ठीक है, सेकेंड मेथड के लिए मिटाओ इसको कि इसको अभी रहने दो। फिर आते हैं वही काम करना सी की क्लास अल्टरनेट रहेगी साथ में मैकेनिक्स सिविल की सी मैं अभी आपको कहूँगा कि डेली पढ़ लीजिए। 8 बजे से अरे 8 बजे के बाद काम ये जो भाई जो छोटे एक समझ आएंगे लड़ाई सी की क्लास मेरी समझ से आप लोग डेली कर लीजिए, वरना मुझे नहीं दिक्कत है, मैं 1 हफ्ते में खत्म कर सकता हूँ, मुझे नहीं दिक्कत है। सीधा बोलेगा पूछी लोग के बारे में फाइट करो इनके एक महीने काफी देख रही मुझे इतना था कि कोई भी जगह सारी बोल रहे फाइट का कोई जगह नहीं सुना मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करके रख ली है 18.54, isn't it? सेक्शन 1 ट्रायंगल ABF, ट्रायंगल ABF मतलब ABF, ठीक। सबसे पहला काम करिए, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से y एक्सिस ड्रॉ करिए और एक्सट्रीम बॉटम से x एक्सिस ड्रॉ करिए, ठीक। ट्रायंगल ABF किस, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABF एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी b/3 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस h/3 होगी। पन्ना पलटाइए, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ठीक। b/3 एंड h/3 होगी। एक चीज जान जाइए, यहां से यहां तक ये 15 है, ये 7.5 है, ये 7.5, ठीक है। इच्छा हो तो कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। मैंने वही ऊपर वाला है, यहां से यहां तक ये 15 है, ये यहां से यहां तक 7.5 और यहां से यहां तक 7.5, ठीक। x1 यहां से लेकर यहां तक होगा कि नहीं? A1 is equal to half base into height is equal to 1/2 into 7.5 into 18.54। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, is equal to वैल्यू आएगी तो बता दीजिएगा। x1 यहां से यहां तक की दूरी है, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 7.5 है। 7.5 माइनस b/3 करें तो हमें x1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 7.5 माइनस b/3 करें तो हमें x1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मतलब 7.5 माइनस 7.5/3 इज इक्वल टू आंसर कितना है? A1 is equal to 69.52, ठीक। x1 की वैल्यू आएगी मार्केट में तो बता दीजिए।
y1 आप जानते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी है कि नहीं? यह y1 है कि नहीं है? y1 इज इक्वल टू h/3। h आपका है 18.54 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6.18। a1 x1 y1 में कोई दिक्कत? x1 है 5, a1 x1 y1 में कोई दिक्कत नहीं हो तो बोल दिया करो नहीं। चिपड़ी का मतलब आप जानते ही यहां होता है। ठीक, A2 सेक्शन 2 CED। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। CED आप जान रहे हैं कि CED ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिर से बेटा h/3 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी b/3 है। मानते हैं कि नहीं इस चीज को? x2 कितना है? x2 यहां से लेकर के पूरा यहां तक है कि नहीं है? x2 यहां से लेकर के यहां तक है कि नहीं है? आपको यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस पता है कि नहीं? 37.5। अगर मैं कहूं x2 इज इक्वल टू 37.5 प्लस b/3, कोई आपत्ति किसी को? अरे भैया यहां से यहां तक 30 है। हाँ पढ़े 15 21.5। यहां से यहां तक 15 है और यहां से यहां तक 7.5 21.5। 21.5 में अगर मैं b/3 जोड़ दूं तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? b/3 फटाक से निकालिए आप। 2.5 मतलब 19। 21.5 माइनस 2.5 19। ऐड होगा ना, ऐड होगा 20। अब मैं भी आउट ऑफ ऑर्डर हो रहा हूं। ठीक, x2 इज इक्वल टू 24। a2 की बात करें, a2 इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7.5 इंटू 18.54 इज इक्वल टू 69.52। हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो एरिया सेम आना ही आना है। y2 की अगर मैं बात करूं, y2 इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ h/3 होगा कि नहीं होगा? यही है ना y2? क्यों भाई? y2 यही है ना? y2 विल बी इज इक्वल टू h/3। y2 इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2.5। कोई बोला भी नहीं। 18.54 अपॉन 3 6.18। A2 X2 Y2 में कोई दिक्कत? बात करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 है BCFE। BCFE नाम का रेक्टेंगल आपका सेक्शन 3 है, जिसकी डायमेंशन है 18.54 क्रॉस 15 है ना। इस रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी। x3 विल बी इज इक्वल टू दिस मच होगा और y3 विल बी इक्वल टू दिस मच होगा। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी
पता है 15/2 इज इक्वल टू 7.5 और यहां से यहां तक भी 7.5, दैट्स व्हाई x3 विल बी इज इक्वल टू 15। A3 is equal to 18.54 into 15 is equal to मार्केट में वैल्यू आएगी बता दीजिएगा। X3 is equal to 7.5 plus 7.5 is equal to 15. Y3 is equal to 18.54 upon 2. Y3 is equal to 18.54 upon 2 is equal to 9.27. ज्यादा हो गया क्या? पहला ही आखिरी क्वेश्चन तो है, कैलकुलेशन लंबी है, क्या हुआ? कहीं कंफ्यूजन? ठीक। A4 बढ़ते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 आपका ये BGC नाम का सेमी सर्कुलर सेक्शन है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कहीं लाई करेगी। पहले A4 निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई 7.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया था पिछले क्वेश्चन में? सेमी सर्कल का एरिया 4.7 क्या? A3 कितना आया? 23.55. A4 is equal to 23.55. A3 is equal to 278.1. 278. ठीक। A4 निकालना हमें है X4 और Y4। X4 बेटा यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस होगी कि नहीं? X4 यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी कि नहीं? यहां से यहां तक आप जानते हैं कि 7.5 था और यहां से यहां तक भी 7.5 ही है। 7x4 is equal to 7.5 plus 7.5 is equal to 15. Y4 की बात करते हैं। Y4 यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस होगी कि नहीं? यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो Y4 होगा कि नहीं? होगा। हमें पता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस 18.54, जिसमें से इतनी डिस्टेंस हमें निकाल करके बाहर फेंक देनी है। उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 4 into 7.5 upon 3 pi. 7.5 is on the place of r. ठीक। अगर मैं लिखूं Y4 is equal to 18.54 minus 4r by 3 pi is equal to 18.54 minus 4 into 7.5 upon 3 pi is equal to doubt? जल्दी करें आप, कम से कम साफ तो लीजिए। स्टार्ट है। $13.77। आपको A1 X1 Y1 मिल गया, A2 X2 Y2 मिल गया, A3 X3 Y3 एंड एज वेल एज A4 X4 Y4 मिल गया। आप इजीली X बार और Y बार निकाल सकते हैं। इसकी X बार की एक्सप्रेशन देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको बतानी चाहिए। A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 माइनस A4
x4 upon a1 plus a2 plus a3 minus a4. Same with y bar. Y bar will be equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 minus a4 y4 upon a1 plus a2 plus a3 minus a4. That's all. Next class